हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई ब्रेकआउट्स के बारे में। अब ब्रेकआउट्स तो आप लोगों को पता ही होगा, अब बट अपन सिंपल ब्रेकआउट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। जो कि होता है कि कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और उसकी वजह से भाई ब्रेकआउट हो गया वो वापस रिवर्सल तो हो जाता है, और अपन लोग का एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट्स पे और अपना हो जाता है भाई एसएल, और अपना हो जाता है भाई लॉस हो जाता है। तो अपन आज ब्रेकआउट्स के साथ साथ फेक ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि भाई उनसे बच कैसे सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कैसे होंगे अपन। तो चलो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेकआउट्स के बारे में कि भाई ब्रेकआउट्स होते क्या है। अब आपने देखा होगा कि भाई चार्ट्स के अंदर अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। अब भाई ब्रेकआउट क्या होता है कि मान लो कोई रेजिस्टेंस बना हुआ होता है, यहाँ पे कोई ऐसे रेजिस्टेंस होता है, जोन रेजिस्टेंस जोन होता है ना। ये होता है मान लो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, वापस मूव कर रहा है, टच कर रहा है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करा था वो अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लेंगे। फिर से एक थर्ड टाइम मान लो फिर से करा, और फोर्थ टाइम क्या होता है जब यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता है ना इसको, तो ये जो पॉइंट होता है ब्रेकआउट, इसको अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। जब यहाँ की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम रुक रहा था मार्केट, इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट करने के बाद इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक अच्छी रैली दिखाता है, मतलब अच्छा मूवमेंट दिखाता है, बढ़िया पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपन लोग इधर इस जगह अपन है ना भाई ऑर्डर लगाते हैं अपना, यहाँ पे बाय करते हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा अपन प्रॉफिट देखने के बाद, अपना टारगेट देखने के बाद यहाँ पे अपन सेल कर देते हैं। जहाँ पे ऊपर अपना कोई दूसरा रेजिस्टेंस होता है या फिर कोई ब्रेक करने की जगह होती है, इस तरीके से काम करते हैं अपन में। यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे आके यहाँ तक अपन अच्छा टारगेट लेते हैं, यहाँ पे कैप्चर करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट। अब ये क्या होता है कि भाई ये की जोन होता है कि मान लो ये ऐसे बड़ा बड़ा है तो यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस मान लिया, साथ ही थोड़ा छोटा होता है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, तो इसका अपन ऐसे जोन बना लेते हैं, उस जोन में भी मार्केट वर्क करता है। साथ ही आदमी नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट करता है कि मान लो ये जोन है, ये नीचे की तरफ ये सपोर्ट बन रहा है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने पढ़ाई कि सपोर्ट को ब्रेक करा इसने, उसके बाद ये अच्छा खासा नीचे रैली दिखाता है, इसको कहते हैं अपन ब्रेकआउट। इन सबको अपन चार्ट से भी देखेंगे, बट उससे पहले ये देखेंगे भाई और क्या क्या होता है ब्रेकआउट्स के अंदर। तो सबसे पहले इन सबको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकआउट्स के बारे में आपने देखा होगा कि ब्रेकआउट भाई क्या काम आते हैं। ब्रेकआउट्स आते हैं कि भाई आप इससे अच्छी खासी जब ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो उसके बाद आप अच्छी खासी आप भाई बाइंग करो और बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट करो। यहाँ पे क्या होता है, अच्छी खासी रैली मिलती है ना अपने को, बढ़िया भाई प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है अपने को। ये पूरा क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कि रजिस्ट अपने ये जो मान लो अपन ने अभी देखा कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होता है रेजिस्टेंस पे मार्केट बार बार रुक रहा होता है, रुकने के बाद यहाँ पे बार बार रुकने के बाद एक बार रुक गया, दो बार रुक गया, दो बार रुकने के बाद अपना रेजिस्टेंस बना लिया, उसके बाद थर्ड टाइम फोर्थ टाइम रुक रहा है, उसके बाद जब वो थोड़ा स्लो मतलब थोड़ा वीक होने लगता है, वो वीक होने के बाद क्या होता है मार्केट उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर डालता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया या फिर कोई प्रेशर आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर डालेगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ से लोग करते हैं भाई बाइंग, और यहाँ पे जो लास्ट स्विंग होता है कि मान लो यहाँ पे एक छोटा स्विंग बना के मूव करा या फिर कैंडल का लो होता है, वहां पे रखते हैं अपन ऐसे अच्छा खासा, और ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर करते हैं अपन यहाँ पे टारगेट, जो अपन ने भी बात करी। और वही सेम नीचे मान लो कि सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर ये ऐसे आके यहाँ पे ब्रेकआउट करा, यहाँ से ऐसे बना के और फिर ब्रेकआउट कराते हैं, यहाँ रखेंगे अपन स्टॉप लॉस छोटा सा, और एक अच्छा खासा मूव करेंगे जहां पे अपना कोई नीचे दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा हो, वहां तक एक अच्छा खासा। नहीं, अगर सपोर्ट बहुत ज्यादा ऊपर है तो भी अपन एक लिमिट भाई ऐसे होता है ना कि 1:5 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड जिस पे आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आप बेटर देख के उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना सकते हो आपका रेजिस्टेंस, और यहाँ तक के लिए आप टारगेट ले सकते हो, बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है, इसको बोलते हैं अपन ब्रेकआउट, और ये बहुत बढ़िया भाई स्ट्रेटेजी है। इसके साथ साथ आप है ना भाई बहुत अच्छा भाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इसके साथ साथ आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन पॉइंट्स गेन कर सकते हो। तो ये तो हो गया भाई अपना है ना, इसके बाद हो गया अपने तो ब्रेकआउट की बात। अब इसके बाद अपन बात करेंगे भाई फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। अब भाई फेक ब्रेकआउट्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है मार्केट मान लो ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस बना लिया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये ऐसे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अपन तो कर लेंगे यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे लगा लेंगे अपना एसएल। और उसके बाद क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ब्रेक करके अपने को लग रहा है भाई ऊपर की तरफ जाएगा, और वो मार्केट वापस नीचे अंदर इसके जोन के अंदर आता है, ये जो जोन होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसके जोन में वापस जाता है, और यहाँ पे अपना हो जाता है एसएल हिट। अपन ने भाई ऑर्डर भी लगा दिया, अपन सोचे कि भाई ऊपर जाएगा, बट ये हो गया फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे हिट करके और यहाँ पे भाई ये कर देता है अपना एसएल हिट, और एक अच्छा खासा जोन बना के मान लो नीचे चल जाता है, या फिर इसके अंदर ही वापस बनने लग जाता है, इसको अपन बोलते हैं फेक ब्रेकआउट्स। तो इसके लिए ना अपने को भाई देखो, इसके ना दो तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं, बट अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन इसके ना कुछ टिप्स के बारे में देखेंगे कि भाई क्या क्या टिप्स होती है, किसके बारे में अपन किस चीजों के बारे में अपन ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या है। कि भाई देखो सबसे पहले चीज तो देखो अपने को देखनी है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो भाई सबसे पहले चीज क्या देखनी पड़ेगी आपको, कि मान लो कि वापस अपन यहाँ पे जोन बनाते हैं, ये जोन अपन ने बनाया, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, इस ब्रेकआउट पे आपने ऑर्डर ले तो लिया, बट क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे कभी मार्केट है ना, मान लो कि ऐसे मूव करके ऊपर मूव करके वापस नीचे आके ऐसे करा, तो ये एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो अपन क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे ऑर्डर तो ले लेते हैं, बट ये बहुत पास ही मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए होते हैं, तो मार्केट क्या होता है यहाँ से मूव करेगा फिर यहाँ पे रुक जाता है। अब क्या पता यहाँ तक
अपना ऑर्डर तो मान लो अपने को भाई, ये मान लो आपने 2-4 पॉइंट के अच्छा करे, यहाँ पे एक इजी रेजिस्टेंस मिल गया आपको। इसको मान लो अपन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं जिससे अपने को प्रॉपर तरीके से समझ आए कि मान लो ये यहीं पे ही है अपना रेजिस्टेंस, है ना। तो अब क्या होगा कि भाई इसको अपन सही से बनाते हैं, है ना। ये हो गया, अब अपना हो गया यहीं पे इसी जोन में रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे भाई, ब्रेकआउट पे यहाँ पे ना भाई ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कर लिया आपने। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा सा मार्केट मूव लोगे, अब यहाँ पे 2-4 पॉइंट कैप्चर करोगे, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो होगा क्या कि भाई वो वापस रजिस्टेंस, मान लो इस रेजिस्टेंस पे तो इसने है ना भाई सब ब्रेक कर दिया, बट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके अब वापस रिवर्सल ले ले, तो भाई ये तो हो गया आपका तो भाई एसएल हो गया ना। यहाँ पे आपने तो भाई क्या सोचा था कि ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा मार्केट, बट वो नीचे ऐसा हो गया। तो इस तरीके से काम होता है, आपको देखना पड़ता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस ना हो, ऊपर का व्यू आपका खाली हो कि भाई यहाँ पे जब ये रेंज बन के और ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये जो यहाँ का रेंज है ना ये पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ पे भाई ज्यादा कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए जहाँ पे मार्केट रुके। तब आप यहाँ पे अच्छा खासा भाई यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो और वहाँ पे ऊपर भाई टारगेट बुक कर सकते हो। बट यहाँ पे जब मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, मान लो यहाँ है फिर यहाँ है, तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा। मान लो कि अगर यहाँ से भी टूट गया तो फिर ऊपर रुकेगा, कहीं तो रुकेगा, तो फिर वो ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाता और अपने को होता है प्रॉब्लम, फिर अपने भाई लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर सेकंड अपन बात करें कि मान लो कि जब ट्रेंड अपोजिट चल रहा हो मार्केट का, कि भाई ट्रेंड ही मार्केट का ऐसे अपोजिट चल रहा है और अपन सोच रहे हैं ट्रेंड तो अपोजिट चल रहा है और अपन सोच रहे हैं कि भाई अभी ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा नीचे तक, भाई जैसे मान लो कि ये ऐसे ऊपर से गिरता 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 आ रहा है, आपने सोचा कि बहुत ज्यादा गिर गया, अब मैं यहीं पे एक है ना बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहीं बाय कर लेता हूँ। और बाय करने के बाद क्या होगा, मार्केट वापस रिवर्सल ले लेगा, तो मैं यहीं पे पहले बाय कर लेता हूँ। नहीं भाई, आपको दिख रहा है जब मार्केट गिर रहा है तो आप वेट करो यहाँ पे कंफर्मेशन आने का। आप डायरेक्ट ही बाय कर लोगे तो पता चलेगा कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और वो नीचे चला गया, या ना। तो फिर आपका तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो भाई आप एसएल लग जाएगा, या फिर आपने एसएल नहीं लगा रखा था कि कैपिटल पूरी उड़ जाएगी, आप तो ऊपर का व्यू देख के बैठोगे मार्केट नहीं चल रहा। तो पहले क्या करना है आपको कि भाई किसी मान लो ऊपर रेजिस्टेंस पे भी आ रहा है मार्केट ऐसे घूमता घूमता घूमता, तो रेजिस्टेंस पे आके पहले आपको देखना है कि यहाँ कोई कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा रिवर्सल की। अगर कंफर्मेशन दे रहा है रिवर्स की, तब करो यहाँ पे आप सेलिंग, है ना। और कंफर्मेशन ही देके इसको ब्रेक ही कर दिया तो फिर आप करो यहाँ पे बाइंग। उस तरीके से होता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन सीधा भाई ट्रेंड चलते हुए के अंदर आप भाई ट्रेड ना लो, रिवर्सल ट्रेड, ट्रेंड चलते हुए के अंदर ट्रेड मत लो। सेकंड अपन बात करें कि मान लो कि वही सेम चीज कि मैं यहाँ पे मार्केट, रुको अपन इसको थोड़ा चार्ट को अपन ऊपर करते हैं, सेम चीज वही कि भाई मार्केट है ना ऐसे मान लो फॉल करता हुआ आ रहा है, अब फॉल करता करता बहुत ज्यादा भाई अच्छा खासा नीचे फॉल हो गया, तो आप क्या सोचोगे कि भाई बहुत देर से फॉल कर रहा है अब मार्केट रुकेगा और रिवर्सल लेगा, तो आप क्या करोगे, फॉल करते हुए मार्केट के अंदर भाई भाई बहुत देर से फॉल करता है आपने एंट्री ले ली, बट ऐसे एंड अपने को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे छोटी मोटी कंफर्मेशन दिख रही है और आपने कहीं भी एंट्री ले ली, कोई एक ही यहाँ पे एक बार रुका होगा कभी मार्केट, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, सॉरी यहाँ पे कोई एक सपोर्ट होगा और आपने वहीं पे एंट्री ले ली। नहीं भाई, अपने को ऐसे नहीं करना, उसको पहले आप चलते हुए मार्केट के अंदर आप यहाँ पे तो भाई ऑर्डर लगा के और यहाँ पे बाइंग की कैपेसिटी बना लोगे, मार्केट के आप रिवर्सल में बना लोगे अपोजिट में, तो भाई ऐसा कुछ ही नहीं होगा, वहां से भी आपका लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा। मार्केट अपने ट्रेंड में चलता रहेगा, जब तक मार्केट रुकता नहीं है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाता तब तक अपन कोई ट्रेंड नहीं ले सकते। और या फिर आप भाई यहाँ पे मान लोगे आपको लग रहा है कि बहुत देर से गिर रहा है, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ज्यादा क्या होगा मार्केट यहाँ तक गिरेगा उसके बाद उठ जाएगा तो थोड़ा सा लॉस होने का प्रॉफिट होगा, बट क्या होता है मार्केट गिरता जाता है और अपना हो जाता है लॉस। तो इन चीजों का कुछ चीज है ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो सबसे पहले देखो अपन ने 3 चीजों की बात कर ली, पहला तो कर लिया यहाँ पे अपन ने भाई ब्रेकआउट होने के बाद अपने को प्रॉपर तरीके से देखना है कि भाई कैसे मल्टीपल, जैसे अपन ने ब्रेकआउट देखा था कि यहाँ पे कि मल्टीपल रेजिस्टेंस ना हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस होने के बाद वहां पे आप अगर बाइक सोच समझ के ट्रेड करो, छोटे छोटे टारगेट्स लेके करो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपकी मान लो यहाँ तक का टारगेट लो, फिर यहाँ पे आप वेट करो कि भाई अगर मार्केट ऊपर अगर ब्रेक कर रहा है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर आप क्या करो भाई यहाँ पे ट्रेड कट कर लो और या फिर यहाँ से ट्रेड लो ही मत। आपको थोड़ा सेफ खेलना तो ट्रेड मत लो, और आपको भाई लग रहा है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे हूँ, मतलब मैं अच्छी खासी ट्रेडिंग करता हूँ, तो फिर आप क्या करो यहाँ पे तक आ जाएगा मार्केट, उसके बाद क्या करो यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करो कि भाई यहाँ से रिवर्सल लेता है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर ब्रेक करता है इसको ब्रेक करके, जब तो आप ट्रेड कंटिन्यू करो, और अगर रिवर्सल लेता है तो आप यहाँ पे फटाफट से आप ट्रेड एग्जिट कर लो। सेकंड अपन ने बात करी कि भाई यहाँ पे अपोजिट ट्रेंड बनने की, कि भाई रिवर्सल पे वो मतलब रेजिस्टेंस पे आ रहा था, आप लोगों का ब्रेकआउट ही करेगा, बट क्या होता है वहां से रिवर्स भी हो जाता है, और या फिर आज समझो रिवर्सल लेगा तो ब्रेकआउट हो जाता है। दोनों तरीके से मूवमेंट होते हैं, तो पहले आपको वहां पे कंफर्मेशन लेनी है, कंफर्मेशन की बात करना है। और थर्ड चीज कि भाई चलते हुए मार्केट के अंदर, चलते हुए मूवमेंट के अंदर अपोजिट ट्रेड तभी नहीं लेनी है अपने को, कि भाई अपने को यहाँ पे लग रहा है कि भाई छोटा मतलब ट्रेंड तो नीचे का, आपको लग रहा है ऊपर जाना है तो भाई आपने बाइंग कर ली यहाँ पे बुलिश के लिए, बट वो मार्केट नीचे लगा, तो इस तरीके से काम नहीं करता है, आपको प्रॉपर तरीके से करना है। साथ ही साथ अब अपन समझते हैं एक ब्रेकआउट का तरीका कि जो भी भाई कौन सा, चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप सबसे पहले मेरे को बताना कि भाई आपने आज तक कभी ट्रेडिंग करी था, आपको भाई इतना तो आइडिया होगा। आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, ये हो गई ए, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट नीचे ऐसे करा, यहां से रिवर्सल लिया और यहाँ पे था अपना एक रेजिस्टेंस, है ना।
ये ऊपर अपना रेजिस्टेंस था, और सेकंड जो कि हो गया अपना बी। बी में क्या हुआ, मार्केट ऐसे धीरे 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 करा, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेक करके फिर मार्केट मूव करा, एक तो यहाँ मूव करा और एक यहाँ मूव करा। अब आप फटाफट से कमेंट में जाओ, इसको चीज को देखो, पहले क्वेश्चन सुनो फिर कमेंट में जवाब देना मेरे को कि भाई कौन सा ब्रेकआउट है जो ज्यादा भाई ज्यादा स्ट्रांगली आपको प्रॉफिट देगा, ज्यादा स्ट्रांगली मूव देगा, मतलब ब्रेक होने के बाद ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करेगा मार्केट, अच्छा खासा आपको टारगेट दिखाएगा। इन दोनों में से ए है कि बी है, उन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, वो चीज आप फटाफट से कमेंट में जाओ, पॉज करो वीडियो, कमेंट में जाओ और फटाफट रिप्लाई करो ए है या बी है, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वो अपन इसकी आगे बात करते हैं कि भाई इसके अंदर आपका अगर ए है आंसर तो वो है गलत, और अगर आपका बी है तो वो आंसर है आपका सही। क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग है ना बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है भाई, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट रुक रहा था, ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, बार बार बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके भाई यहाँ से लोग बैठे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से अच्छे खासा मूवमेंट दिखा लोगों को ऊपर रेजिस्टेंस तक का, भाई अपन क्या करते हैं सपोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं ऊपर रेजिस्टेंस का अच्छा खासा, जब अच्छी रेंज हो, तो ऊपर रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे क्या होगा, लोग आप तो करोगे इस ब्रेकआउट पे बाय, आप तो करोगे इस ब्रेकआउट पे बाय, बट क्या करेंगे लोग इस यहीं यहीं इसी लेवल पे है ना भाई, यहाँ पे तो लोग भाई यहाँ जिसने बाय करके ऑलरेडी बाय करके बैठे ना, वो लोग क्या होते हैं यहाँ पे टारगेट आ गया तो वो कर देंगे सेलिंग करना चालू। अब यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो मार्केट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो होगा क्या, ब्रेकआउट होने के बाद वो रिवर्सल ले लेगा और आपका हो जाएगा एसएल। तो आपको भाई इस तरीके से नहीं करनी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो रही, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बाइंग हो रखी है, पहली बात तो यहाँ सपोर्ट पे बाइंग हो रखी होगी लोगों की, नहीं तो ये छोटा सा कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे जो रेंज बन रहा है यहाँ लोग बाय कर लिए होंगे, उसके बाद यहाँ आके भाई अच्छा खासा ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट हो गया लोगों का, और आपने क्या करा कि भाई यहाँ बाय करा और यहाँ पे रिवर्सल होकर मार्केट और आपने एसएल हिट कर दिया, इस तरीके से होता है। बट इस वाले रेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो रही है इधर, क्यों कैसे, तो अपन इसकी बात करते हैं। मान लो कि यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद यहाँ पे क्या है, बाइंग होने के बाद यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बुक हो गया, मान लो प्रॉफिट बुक हो गया थोड़ा बहुत, फिर वापस यहाँ पे बाइंग हो रही है, फिर प्रॉफिट बुक हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग हुई, अगेन अगेन फ्रेश बाइंग होने के बाद भाई मार्केट ऊपर गया छोटा सा मूव, और यहाँ पे भाई इसने ब्रेकआउट भी दिखा दिया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये हो गया यहाँ पे मान लो कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो होता है ना इसके अंदर भाई मल्टीपल अपने पास फ्रेश बाइंग्स दिख रही हो, वो अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ब्रेकआउट, बल्कि इस वाले के जो कि पहले से बाइंग हो रखी हो, एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया, फिर ब्रेकआउट करके फिर वापस मूवमेंट दिखा रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं करता। तो ये सब तो देखो चीजें अपन ने समझ ली, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई, बट इसी के साथ साथ है ना मैं आपको चार्ट पे मैंने कुछ एग्जांपल समझा रखे हैं, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करते हैं। तो चलिए अपन चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मान लो कि मैंने चार्ट खोल रखा है, अब जैसे कि देखो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे है ना ये फ्रेश ब्रेकआउट छोड़ता है, अब ये जो है ना मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखा है ना, ये बहुत पीछे से रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा है, साथ ही यहाँ पे भी रुक रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर थोड़ी सी सेलिंग, फिर बाइंग हुई, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग होगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और फिर यहाँ पे आके ये अच्छा खासा भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाई, ये भी अगर मेरे को देखो आप कंफर्मेशन क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मैंने करा यहाँ पे भाई, यहाँ पे करी मैंने बाइंग इस रेंज में, या तो यहाँ करूंगा मैं या फिर इस कैंडल के ऊपर करूंगा, है ना, ये दो ही रेंज होती है जहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, कंफर्मेशन मोर यहाँ पे होती है, बट कुछ लोग यहाँ पे भी ब्रेकआउट के बाद बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय करने के बाद देखो क्या अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया मार्केट ने, इस तरीके से होता है मार्केट को। इसी कैसे अपन देखो दूसरा एग्जाम्पल देखे कोई, तो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या कि भाई यहाँ पे ये वही जो चीज अपन ने अभी बात करी कि यहाँ पे देखो बार बार बाइंग हो रही है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस पे तो आपने ब्रेकआउट हो गया और एंट्री ले ली, अब यहाँ पे अपने को दिख गया भाई अच्छी खासी रैली, अपन ने करा यहाँ पे प्रॉफिट, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, अब या तो क्या करोगे आप यहाँ पे भाई आपने देखा कि भाई रेजिस्टेंस लिमिट था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब ऑलरेडी मूवमेंट यहाँ पे भाई ऑलरेडी आपका मूवमेंट दिखा चुका था मार्केट इस रेंज के अंदर, है ना, ये रेंज आपको ऑलरेडी मार्केट मूव दिखा चुका है, तो लोगों ने क्या करा यहाँ की जो बाइंग थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बट आपने क्या करा कि यहाँ पे जो यहाँ पे लगा आपको ब्रेकआउट है और यहाँ के बाद आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, बट हुआ क्या यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया नहीं और कंसोलिडेट होने लग गया और थोड़ी देर बाद नीचे आके और आप पे एसोलेट हो गया। इस तरीके से काम होता है कि भाई आप इस वाले सपोर्ट पे ये वाला जो ब्रेकआउट था यहाँ पे तो आप ऑर्डर ले सकते थे, बट आपने क्या करा वेट मान लो यहाँ नहीं लिया और फिर आपके सोचोगे भाई अगला रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो यहाँ एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं और आपका भाई आप मार्केट में अटक के जाके मार्केट कंसोलिडेट होने लग गया, मतलब कि साइडवेज होने लग गया ये इस रेंज में और आके फिर नीचे आप पे एसोलेट कर गया। तो इस तरीके से भाई ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट काम होते हैं, और है ना भाई इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट काम करते हैं, तो अपने को फॉल्स ब्रेकआउट से बचना है और बढ़िया ब्रेकआउट्स को अपने को देख के प्रॉपर तरीके से काम करके बढ़िया अपने को भाई टारगेट सेट करने हैं। तो इस तरीके से ये अपन ने देखी अच्छी वीडियो, और इसी के साथ साथ भाई और भी लर्निंग वीडियोस में बनाता रहता हूँ, आप देखते रहते हो, तो और भी कोई टॉपिक्स हो तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस के और भी टॉपिक्स के बारे में आप देख सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई तो उसको फटाफट से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जो भी और भी लर्निंग वीडियोस आपके घर फटाफट पहुंच जाए।
और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।